मारुति ये कठिन कार्य कैसे करेंगे? जो वास्तव में वीर होता है वे कठिन परिस्थितियों से भयभीत नहीं होते, अपितु प्रतिकूल परिस्थिति उनके लिए अवसर है अपनी योग्यता और व्यक्तित्व में निखार लाने की। मारुति का जन्म ही संसार को प्रेरणा देने के लिए हुआ है। इस कारण उन्हें पग पग पर ऐसी ही कठोर परीक्षाओं का सामना करना होगा। इन समस्याओं का समाधान करने से न केवल मारुति का चरित्र निर्माण होगा, अपितु वो संसार के लिए और भी अधिक अनुकरणीय बन जाएंगे। ये युद्ध अब तभी समाप्त होगा जब हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु होगी। यदि आपको भय है तो हमें मृत्यु मानकर अभी इसी समय यहाँ से लौट जाएंगे। क्या नहीं है? आप अब इस मांग में सिंदूर तभी सजाएंगी तब हम इस राजद्रोही केसरी का वध कर देंगे। हट जाइए देवी अंजनी, अपनी पत्नी के आंचल से बाहर निकल कायर और युद्ध कर हमसे। सावधि महात्मा ने कहा था कि छाया से मुक्त होने के लिए छाया को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जिस कारण छाया उत्पन्न होती है उस कारण को ठीक करना पड़ता है। प्रतीत होता है कि मंगल अपनी दूरी से हट गए हैं, इसी कारण अमंगल का जन्म हुआ है। अर्थात इसे मिटाने के लिए हमें मंगल को उनकी दूरी पर लौटाना होगा। अमंगल की छाया से मुक्ति का मार्ग ढूंढना कोई सरल कार्य नहीं था। क्योंकि जब तक तुम मंगल को हिला पाओगे हमारे परिवार का अस्तित्व ही मिट जाएगा। रक्त का प्रतिशोध, रक्त। कुछ ही क्षणों में अमंगल अपना कार्य कर देगा और तब तक तुम मारुति यूं ही व्यर्थ मंगल को हिलाने का प्रयत्न करते रहो। आप तो हमें आहत भी नहीं पहुंचा सकते। भ्राता सुग्रीव, भ्राता केसरी, आपने उचित समय पर हमारी प्रार्थना सुनी। हे महादेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें अंजनी जैसी बहन दी, जिसकी प्रार्थना आप सदैव सुनते हैं। चंचल और अधीन स्वभाव के कारण वो पथ से भटकेगा, अवश्य भटकेगा, और उसी क्षण हम मारुति से उसकी समस्त दैविक शक्तियां छीन लेंगे। और फिर एवो का प्यारा हनुमान केवल एक साधारण बालक बनकर रह जाएगा और वही उसकी नियति है। सीमा तक जाते हैं। सामान्यतः इसे उनके गुणों में गिना जाता है, परंतु इस स्थिति में लगता है देवी कि यही उनका दोष बन जाएगा और जिसका मूल्य चुकाना होगा मारुति को। वो अपने सिद्धांतों को लेकर जितने सुदृढ़ हैं उतने ही हट्टी भी। और एक बार जब वो हट कर लें तो क्या किसी की भी नहीं सुनते? उनकी गतिविधियों को देखकर लग रहा है कि अवश्य ही इस बार उन्होंने कुछ भयानक योजना बनाई है।
आपका मारुति पुकार रहा है माता। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ पुत्र मारुति कि आप अपनी पराजय स्वीकार करते हैं? हाँ। क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ? मारुति आपको चोट तो नहीं लगी? हाँ भृंगी, एक बार ये दोष किसी को छू ले उसका जीवन नर्क बन जाता है। और उसके ऊपर उन्होंने काल दर्पण का भी आह्वान कर लिया है, क्योंकि उसी के भीतर शनिदेव का सबसे भीषण दोष शनि मारक दोष समाहित है। एक बार किसी ने उस दर्पण के अंदर देख लिया तो तत्काल उस पे शनिदेव की 7.5 लग जाती है। क्या इसका अर्थ ये है प्रभु कि मारुति पर शनि का 7.5 दोष लगने वाला है? मारुति, हाँ माता। मारुति, मारुति आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी रात्रि हो गई है। माता, जब हम अपने कक्ष की ओर जा रहे थे तो किसी ने हमको पुकारा। मारुति, आपकी इन मनगढ़ंत कहानियों का ये समय नहीं है। रात्रि हो चुकी है, जाइए सो जाइए। माता सच हम कह रहे हैं। नहीं मारुति, जाइए और सो जाइए, जाइए। माता के माथे में सिकन? माता इतनी विचलित क्यों लग रही है? पुत्र मारुति, भला हमारे होते हुए आपकी माता को आपसे कौन छीन सकता है? अब आप समझे हम सदा से आपकी चिंता में क्यों रहते हैं? क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ चिंता का होना अनिवार्य है। वो सब हम नहीं जानते माता, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। सारे संसार की शक्तियाँ भी मिल जाए ना तो भी हम आपसे अलग नहीं हो सकते। लो भाई, तीनों काल में भ्रमण इनका प्रखर दृष्टि है पाई। अरे पुत्री, देख बोलने वाला काक। चलो आओ चलते हैं, आओ। वो नहीं ज्योतिष महाराज। पहले कभी देखा नहीं, कहीं कोई छलिया तो नहीं? क्या कहती हो? देखो तो कितना तेज है उनके मुख पर। शीघ्र चलो ना बहन, मुझे अपने विवाह के विषय में जानना है। इसका वर सुंदर तो होगा ना ज्योतिष महाराज जी? सुंदर तो केवल कर्म होते हैं देवी, काया तो नश्वर है। किंतु महाराज, कर्मों का फल तो ये नश्वर देह ही भोगती है ना। आपका तर्क प्रशंसनीय है युवक। इसलिए सदैव अपने कर्मों को स्वच्छ रखना, क्योंकि कर्मों के फल मीठे होते हैं और कटु भी। अति उत्तम महाराज, अति उत्तम। अद्भुत। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तण्ड शम्भुतम तं नमामि शनैश्चरम्।
महारानी अंजनी। गुरुदेव माता, प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ, आप विचलित लग रहे हैं? बात ही कुछ ऐसी है देवी। हम आपसे एवं महाराज केसरी से अविलंब परामर्श करना चाहते हैं। अच्छा? कुछ ऐसा संदिग्ध हमारी दृष्टि ने पाया है जिसे हम चिंता में पड़ गए। उचित है, शीघ्र चलते हैं। मंगल। योजना तो अब मध्यम है। सफलता तो अब स्वयं हमारी ओर चल कर आ रही है। जोशी महाराज, आ गए मारुति आप। आपको अंजनी पुत्र मारुति का प्रणाम। क्या वास्तव में आपका काक बात करता है? उचित सुना है आपने। ये बातें करता है, पर वो भी बड़े ज्ञान की। सुमेरु की प्रजा करती है आपसे प्यार। कैसे हैं आप केसरी राजा के कुमार? हे ज्योतिष महाराज, हमारे पास शर मुद्रा तो नहीं है, क्या हम आपको फल खिला सकते हैं? हम फल नहीं लेते मारुति, परंतु कर्म होने के पश्चात फल देते अवश्य है। श्याम वर्णाय। इस दर्पण के लिए आपको धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। मंगल हो। धन्यवाद ज्योतिष महाराज। घोराय रौद्राय ऐषणाय शनैचरा। मारुति बाहर गए थे, कहीं उस अशुभ शक्ति की दृष्टि हमारे पुत्र पर न पड़े। नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ श्रृंगार स्थान पर रखते हैं। माता की दृष्टि अवश्य वहाँ पड़ेगी। सुरीली। जी रानी माँ। सुरीली, जाकर 2 सैनिकों से कहो मारुति जहाँ कहीं भी हो उन्हें ढूंढ कर लाए। युवराज मारुति तो लौट आए रानी माँ। लौट आए? अच्छा, कहाँ है वो? हमने उन्हें आपके शयन कक्ष की ओर जाते हुए देखा था। हमारे कक्ष में? जी, उचित है, हम देखते हैं। जी रानी माँ। मारुति, माता लिए हम छुप कर देखते हैं। कहाँ है ये मारुति? ये यहाँ कैसे? ये दर्पण तो वो ज्योतिष महाराज के पास। रानी माँ, रविपुत्रं छायामार्कण्डशम्भुतं माता, क्या हुआ माता?
गई है। क्या? जाइए वैद्य को लाइए, जाइए। कुछ नहीं स्वामी। ठीक है, हाथ दीजिए। स्वामी, हमारे पाँव में बल नहीं है। हमारे दोनों पाँव सुन्न हो गए। स्वामी, क्या हम फिर कभी चल नहीं पाएंगे? नहीं देवी, आप ठीक हो जाएंगी। हम कोई उपाय करते हैं ना? माता को कभी हमने इतना विवश, इतना सहाय नहीं देखा। हमसे उनकी ये दशा देखी नहीं जा रही है प्रभु। माता हम ये चाहते हैं कि आपकी पीड़ा हम ले लें। अब ठीक हो रहे हैं, आपके दोनों पांव सजीव हो रहे हैं। हाँ स्वामी, चमत्कार हो गया। रानी माँ का पक्षघात ठीक हो गया। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती सुन ली। प्रभु, कहीं आप शनि मार्ग? हाँ काकवाहन, अब होगा शनि मार्ग दोष का द्वितीय प्रहार। क्या होगा देवी अंजनी, जब जीवन देने वाली वस्तुएं ही जीवन लेने का कारण बन जाएंगी? क्या आपका ये पुत्र और इसकी दिव्य शक्तियां बचा पाएंगी आपको हमारे महादोष से? बचा पाएंगी? प्रिय, अकस्मात ये आंधी कैसे? माता को पेट में तीव्र पीड़ा हो रही है, शीघ्र चलिए। वैद्य जी इस चिंता में पड़ गए। कुमार, कुछ ही क्षण पूर्व हम साखवन पर्वत की चोटी पर थे। यहाँ से सहस्त्रों योजन दूर फिर आंधी आई और हम यहाँ पहुँच गए। प्रचंड आंधी आ रही होगी। हमारे साथ भी एक बार ऐसा हुआ है। परंतु वैद्य जी, जब आंधी आकाश में मेघों को उड़ा सकती है, हम तो सिर्फ धरती के प्राणी हैं। परंतु इन बातों का समय नहीं है, शीघ्र चाहिए। कोई और उपाय सोचना होगा। पुत्र मारुति,
आप अपनी माता के पास रहिएगा पुत्र। हम मतंग ऋषि के पास जा रहे हैं। कदाचित उनके पास कोई मार्ग अवश्य होगा। जी पिताश्री। चलिए। मारुति, हमसे और पीड़ा सही नहीं जा रही। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपके लिए संजल लेकर आएंगे। हे चंद्रदेव, अंजनी पुत्र मारुति आपके शरण में आए हैं। कृपया दर्शन दीजिए प्रभु। कहिए पुत्र मारुति, क्या सहायता कर सकते हैं हम आपकी? हमारी माता के प्राण संकट में है चंद्रदेव, और इस समय केवल आप ही उनको बचा सकते हैं। हमें आपका पवित्र जल चाहिए चंद्रदेव। अवश्य। एकाएकी काक कहाँ से आ गए? इनसे जल की रक्षा करनी होगी। ये हमारी माता के जीवन का प्रश्न है। हट जाओ हमारे मार्ग से। क्या हो गया? पुनः हमें चंद्रदेव के पास जाना होगा। आपको पूर्ण विश्वास है? कहीं फिर से? नहीं प्रभु, अब हम जान गए हैं प्रभु कि कैसे चंद्रजल को सुमेरु लेके जाएं। आपका संकल्प प्रशंसनीय है पुत्र, किंतु ये अंतिम बार है। इसके पश्चात संभवतः हम आपकी सहायता ना कर पाए पुत्र। आज आपने हम पर कृपा की है चंद्रदेव, उसे हम जीवन भर नहीं भूलेंगे और महादेव से ये प्रार्थना भी करेंगे कि किसी दिन हम भी आपके काम आ सके। चलन ही उलट दिया। हम भाग्यशाली हैं मारुति। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। माँ, ये आपको चंद्रजल कहाँ से प्राप्त हुआ? हमने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वो हमारी माता को बचा ले, और एक सच्चे भक्त की पुकार को कोई भी भगवान कैसे अनसुनी कर सकते हैं। ओम चंद्रमा से नमः। ओम चंद्रमा से नमः। मारुति को पाठ पढ़ाने के लिए ही देवी अंजनी को अपना लक्ष्य बनाया। कदाचित अब उन्हें भी संतुष्टि हो गई होगी माता कि हमारे प्रिय मारुति अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किसी को हानि पहुंचाने नहीं, अपितु प्राणों की रक्षा करने हेतु करेंगे। आशा है अब वो अपनी परीक्षाओं को विराम देंगे, है ना प्रभु? आपके इस मंदहास के पीछे तात्पर्य क्या है प्रभु? स्वयं देख लीजिए देवी। हम मारुति को एक ऐसी सत्ता के सामने लाकर खड़ा कर देंगे कि उसके अंत का कारण बन जाएंगे। परंतु स्वामी, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि मारुति के होते हुए देवी अंजनी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वो किसी से भी उनकी रक्षा कर सकते हैं। किसी से भी? क्या वो अंजनी से अंजनी की रक्षा कर सकता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
वो स्त्री? ऐसा आभास क्यों हुआ कि जैसे हमने हमारे ही प्रतिबिंब को देखा? कहीं ये कोई माया तो नहीं? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता आइए ना। हर हर महादेव। उत्सव के समय देवी अंजनी को क्या हो गया था? हमने देवी अंजलि को उनके अतीत की छवि दिखा दी ताकि वो अपने भविष्य के लिए प्रस्तुत हो सके। अब समय आ गया है हमारे तीसरे और निर्णायक आघात का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तत्काल स्वर्गलोक लौट आएंगे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, यदि आप मोह माया के बंधनों में बंध गए, तो फिर आप स्वर्गलोक नहीं लौट पाएंगे और ना ही धरती लोक पर आपको कोई स्थान प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, इस चूक के लिए केवल आपको नहीं अपितु उन्हें भी दंडित किया जाएगा जिनके मोह के कारण आपने अपना ये वचन तोड़ा। अर्थात आपका वो परिवार, आपकी वो संतान, सबको इसका मूल्य चुकाना होगा। अब समाप्त होता है। केवल हमारे पश्चात हमारे मारुति का ध्यान रखिएगा महादेव। हम पर इतनी दया करिएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें जाना पड़ रहा है, परंतु हमारा प्रेम आपके और हमारे मारुति के साथ सदा रहेगा। क्षमा कर दीजिए। हमारे मारुति को
माता। पुत्र मारुति। गुरुदेव, आप यहाँ इस समय अकस्मात? हम क्षमा चाहते हैं महाराज। हमें पूर्व आभास हुआ कि जैसे आपको दुर्घटना घटने वाली है। हम तत्काल चले आए आपको सचेत करने के लिए। माता। गुरुदेव चलिए। हमें अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने दे। कृपया स्वर्ग लोक के द्वार खोल दे। हम प्रस्तुत हैं, हम प्रस्तुत हैं।